आज किस नेता ने अपने बयानों से सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं आपको शब्द बाण में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोटों में धांधली के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। एक बार फिर से राहुल ने अपने उन्हीं आरोपों को दोहराया। राहुल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव में हुई वोटों की चोरी पर खामोश क्यों है। आयोग की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। राहुल की तरह ही प्रियंका गांधी पर बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखी। प्रियंका गांधी ने कहा कई बेहतर होगा अगर चुनाव आयोग इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे और सच को सामने लाए, क्योंकि हमारी पार्टी के नेता ने जो आरोप लगाए हैं वो सभी तथ्यों के आधार पर लगाए हैं। ये प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। फतेहपुर में मकबरे के विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। अब इसे लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश का कहना है कि यह सब कुछ बीजेपी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत किया गया, मगर सरकार को ऐसे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए आरोपियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से ली है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। अखिलेश के आरोपों पर योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल सामने आए। उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगाने वाले लोग पहले खुद के कार्यकाल को देख लें। सभी को पता है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण कौन करता है। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा अखिलेश जी ने की है। मैं मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ। हमने देखा 2013 का दंगा। 2013 में जिस प्रकार से एक बहन का मान सम्मान बचाने के लिए जब नौजवान घर पे पूछने के लिए गए कि तुमने हमारी बहन को क्यों छेड़ा, वहीं गांव में घेर करके दोनों नौजवानों की हत्या कर दी गई और जिन हत्यारों को तत्कालीन एसएसपी डीएम ने गिरफ्तार करने का काम किया, खून में सने हुए कपड़े उनके घर से उसको गिरफ्तार करने का काम किया। उन एसएसपी डीएम को इन्हीं सरकार ने, उसी समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वो तत्काल प्रभाव रात को ही वहां से ट्रांसफर करने का काम किया। किसी मुझे बातें करते हैं, कहीं को ये बातें करने का अधिकार। और लंबे समय सत्ता से बाहर हैं, इसलिए अपने समय के जो काले कारनामे हैं उनको भूल गए हैं। अखिलेश यादव को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी घेरा। उन्होंने कहा कि सपा का खुद का कार्यकाल काले कारनामों से भरा हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया हमें राय न दें। गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी, यह सब समाजवादी पार्टी के सब पालतू लोग हैं। जब सपा की सरकार 2012 से 2017 में थी तो हाहाकार मचा हुआ था। उस समय नारा रहता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। सपा का नारा, खाली प्लाट हमारा। जिसका यह इतिहास रहा हो, वह जब कुछ ऐसी बातें करने लगे कि जैसे लगता है कि वो बहुत देश की जनता की भलाई के लिए है, तो उसके लिए यही कहा जाता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो समाजवादी पार्टी का इतिहास, वर्तमान और भविष्य कभी भी सुचिता का नहीं हो सकता। सत्ता इनको वैसे मिलने वाली नहीं, अगर मिले तो सुशासन नहीं हो सकता।